देखे होंगे सहारा समय वाला पैसा कैसे लोगों का लेकर इस यही मुद्दा जैसे गवर्नमेंट कर रही है, उसी तरह ईपीएस एक मुद्दा है देश के उस ठगने वाला। देश में जो हमारे इससे जुड़े लोग हों उनको कैसे बरगला कर उनके जीवन को, जिस तरह से आप सहारा समय के लोग हमारे पास हजारों लोग आए थे कि जिनका वो जमा किए थे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो सहारा सहारा तो नहीं बना। एक गवर्नमेंट भी बेसहारा छोड़ना चाह रही है। ईपीएस ऐसा फंड जमा कराकर लोगों को मारने की कोशिश की रही है, कर रही है, जो लालच तो दे रही है 6,000 10,000 का, लेकिन आप 1,000 पर टिका देगी। इसलिए सबको सावधानी रहना जरूरी है। सरकार सर, क्या सरकार ईपीएस का जो पेंशन स्कीम का जो पैसा है सरकार क्या अभी दे पाएगी? क्योंकि ऐसे चर्चा चल रहा है कि विधानसभा चुनाव का जैसे ही तारीख घोषणा हुई तो ईपीएस धारकों को कहीं ना कहीं इस चीज का एक ऐसा लग रहा है कि सरकार उनको पैसा उनको वापस मिल जाएगा। देखिए, जैसे आप पहले देखे होंगे सहारा समय वाला पैसा कैसे लोगों का लेकर इस यही मुद्दा जैसे गवर्नमेंट कर रही है, उसी तरह ईपीएस एक मुद्दा है देश के उस ठगने वाला। देश में जो हमारे इससे जुड़े लोग हों उनको कैसे बरगला कर उनके जीवन को, जिस तरह से आप सहारा समय के लोग हमारे पास हजारों लोग आए थे कि जिनका वो जमा किए थे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो सहारा सहारा तो नहीं बना। एक गवर्नमेंट भी बेसहारा छोड़ना चाह रही है। ईपीएस ऐसा फंड जमा कराकर लोगों को मारने की कोशिश की रही है, कर रही है, जो लालच तो दे रही है 6,000 10,000 का, लेकिन आप 1,000 पर टिका देगी। इसलिए सबको सावधानी रहना जरूरी है। सरकार के कई ऐसे चीज, मैं कल एक योजना सुन रहा था, ये आई कोई लाया है सिस्टम, जिस सिस्टम से नौकरी देश का खत्म करना चाह रहा है मजदूरों। हाँ, एआई ऐसा सिस्टम आया है जिसमें आप 10 आदमी का एक आदमी जॉब करेगा। तो ये जो हमारे मजदूर है कहाँ जाएंगे? जो मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर पसीने से खून बहाकर जो आम आवाम किसान पढ़ाता है कि हमारे बुढ़ापे के सहारा बनेगा, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? एआई सिस्टम करते जा रहे हो, कर रहे हो, ढोल पीट रहे हो कि मैं देश को उन्नति और टेक्नोलॉजी के आगे कर। ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए जिससे देश के आम आवाम किसान और मजदूर का बेटा पढ़कर कटोरा लेकर बाहर आ जाए। सरकार नौकरी देने से कहेगा मैं तो सिस्टम एआई कर दिया हूं। जैसे प्राइवेट कंपनियां अमेरिका में आप देख रहे हैं, एआई के चलते 35,000 नौकरी, कभी 35 लाख लोगों को निकाल दिया गया। वही सिस्टम भारत में प्राइवेट किया गया, करने का कोशिश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार द्वारा। ये सिस्टम का हम विरोध करते हैं। आने वाले मजदूरों को भी मजबूर किया जा रहा है। 44 से 4 कोड, हमारे नेता राजीव जी का आज जन्म शताब्दी है, और इन्होंने जो सपना देखकर देश के स्वर्णिम भारत 18वीं सदी में 21वीं सदी का सपना स्वर्णिम भारत बनाने का था, जो 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार, पंचायती राज, इंदिरा आवास योजना, यानी गरीबों के नब्ज को पकड़ लिए थे और कहते थे कि हम एक रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। तो वैसा ईमानदार नेता हमारे थे। एक कहते थे इस बेईमानी को मैं खत्म करूंगा, लोगों का हक का पैसा उनके तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। वाले काफी उन्होंने भरोसा जताया सरकार के ऊपर, क्या भरोसा आप पे नाकाम नहीं? देखिए, सरकार का भरोसा तो पहले मोदी की गारंटी चल रही थी। मोदी की गारंटी, तमाम ट्रेन निरंतर लड़ रहा है। 9 जून के बाद बोले आतंकवाद मुक्त कर दिया हूं, गारंटी पूरा हुआ। आतंकवादी पहले कश्मीर जाते थे, अब जम्मू में चढ़ गए, और हमारे 17 जवान शहादत दिए 9 जून के बाद। और ये देश के दुर्भाग्य है कि ऐसे जुमलोबाजों का सरकार चल रहा है, वो भी बैसाखी पर। उसके बाद अहम अहंकार ऐसा है कि देश के आम आवाम का उनको चिंता नहीं है। कुछ पूंजीपति साथियों के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, जिनको 18 लाख करोड़ हमारे टैक्सेज के पैसा, जो कफन पे, खाने पीने, दूध पनीर पर टैक्स लगाकर वसूल कर 18 लाख करोड़ दे दिया जाता है फ्री में उनको। तो यह देश गरीबों की हित नहीं चाहती है। हम मनरेगा के लिए कहते हैं कि आप 500 रुपया कर दो, 189 यानी 200 के समथिंग पैसा है, जो आप 200 से, और समझ लीजिए 1 महीना में काम करे, 100 दिन की गारंटी है, तो कितना पैसा? उसको 10,000 भी नहीं मिलेगा। वो बेचारा 3 महीना काम करेगा, 10,000, तो उसको हम लोग लाए थे स्कीम। तो बढ़ाना चाहिए सरकार को। हमारे सहारा और ईपीएस को दोनों को ठगा है और देश को भी ठग रहा है। अब सावधान होना चाहिए। ये ईपीएस
और सहारा दोनों जिस तरह से निराधार हो गए देश के लिए, ये भी बातें इनके निराधार हो रहे हैं। इनको अगर इस मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं तो मंगलसूत्र से मुजरे पे आ जाते हैं। वो देश के आम सीए एनआरसी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वहां कहते हैं हम हिंदू का सौराष्ट्र, हिंदू खतरे में है। और बांग्लादेश में कहते मैं माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं बांग्लादेश के युद्ध में भी मैं गया था, तो युद्ध में गए थे बांग्लादेश, उनके कहने पे यूक्रेन का युद्ध उठ जाता है, तो अपने पड़ोस राज्य को नहीं संभाल पाते हैं। और वहां हिंदुओं के साथ क्या होता है, जो हिंदू हित की बात करते हैं, गौर अच्छा की बात करते हैं, 250 करोड़ बीफ व्यापारियों से चंदा लेते हैं, धंधा देते हैं। तो इनके कथनी और करनी में अंतर है। देश लोकतांत्रिक संविधान को जिस तरह से बचाने के लिए आंदोलित है, किसान भी आंदोलित है, उनको एमएसपी लागू नहीं किया जा रहा है। युवा बेरोजगार है, 2 करोड़ का झांसा देकर 22 करोड़ अब तक युवा बेरोजगार है। नौकरी के नाम पर जिस तरह से वैकेंसियां आती है लेकिन कैंसिल हो जाता है, आपसे पैसा हमसे पैसा बच्चों से लिया जाता है वैकेंसी भरने के लिए, लेकिन पेपर लीक 7 साल में 70 पेपर लीक होता है। ये सरकार वादा खिलाफी है, देश के उन्नति और प्रगति में बाधक है। 254 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया, बच्चा पैदा होगा उसके पेट में मां के आएगा 1,67,500 रुपया उस पर कर्ज होगा। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है सहारा का निवेश किया है उन्होंने। और सर जिसके अंदर सरकार ने हमेशा से उनको ये दिया है कि सहारा के पैसा मिलेगा, हमेशा से एक आश्वासन दिया है। सरकार ने हमेशा उसी पर वोट लेने के लिए लोगों को गारंटी दिया। जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री जी 15 लाख लाने का सपना दिखाए थे कि आपके सभी भाइयों बहनों को काला धन लाएंगे, और लाए, अपने पूंजीपति साथियों को लेकर फुर्र करा दिए, वो पैसा जनता तक नहीं गया। इसी तरह सहारा को आगे बढ़ाने के लिए बात कहे कि उसका मैं जितना जनता का पैसा है उसको मैं ये करने का काम करूंगा, लेकिन उनका काम निकम्मा होता है। तो आज तक अमित शाह जी से पूछिए कि मेरे माध्यम से पूछिए कि आज तक क्यों नहीं हुआ। वो आदमी अभी भी कई लोग हत्या कर लिए उस पैसे की वजह से। सहारा में जो पैसा फंड जमा हुआ था, ईपीएफ जिस तरह से ये फंड है उसी तरह काट काट के पैसा गरीबों का, ये सरकार अपना जेब भर रही है, किसी का भला नहीं होने वाला। ये सरकार से भला नहीं होने वाला है, बल्कि कर्ज और गरीबों के नाम पे लूटा है। मैं तमाम देखा, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, देश भर में प्रोटेस्ट चल। ये जैसे पुराना पेंशन का ये बोले थे लागू करूंगा ओपीएस, वोट लेने के समय बोल देते हैं लेकिन लागू नहीं करते। ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बोले 450 रुपये में 400 रुपये में सिलेंडर कर दूंगा, वो भी नहीं किए। एक धान खरीदी, बोले 3650 रुपये क्विंटल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लूंगा। इनका पूरे जिस तरह से पूरे देश में इन जुमलों का एक विषाद बिछा दिया है, लोग समझ गए हैं कि इनके बातों में दम नहीं है, बस घोटालेबाजों का बादशाह बन गए। पहले कहते थे हम न खाऊंगा न खाने दूंगा, ले भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, लेकिन तमाम जितना भ्रष्टाचारी जो देश में पल रहे हैं इन्हीं के साथ चल रहे हैं। चाहे हेमंत बिश्व शर्मा, अजित पवार और छगन भुजबल, नारायण राणे, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, ये सारे घोटालेबाज को एक मालों में पिरोकर जिस तरह से पवित्र कर दिया है, ऐसा भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले जो कहते हैं कल तक 70,000 करोड़ चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, उसको अंदर करूंगा, उसको डिप्टी सीएम बना देते। तो ये सरकार पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं। जिस तरीके से ईपीएस और सहारा है, क्या आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जम्मू कश्मीर या हरियाणा ले लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? ये पूरा पड़ेगा। ईपीएस और सहारा पे पूरे लोग पैसा इधर के हरियाणा के किसानों का फंसा हुआ है और इनका फंड काटा गया है, इस पे आंदोलन होगा। और दूसरी बात, वो हरियाणा में इस चुनाव जानते हैं किस भरोसे, एक राम रहीम जो रेपिस्ट है जिस पे केस लगा हुआ है, उसको पेरोल पे पेरोल 10 बार पेरोल दिया गया है सरकार में। चुनाव के वजह, चुनाव के आते ही 40 दिन 30 दिन पेरोल मिल जाता है। जो अच्छे आदमी सीएम को अंदर कर देते हैं बिना बिना कोई केस का, कई सीएमओ को चुने हुए सरकार को गिरा देते हैं, केस में फंसा देते हैं। और जो पापी, जो बलात्कारी है, मर्डर का केस साबित हो गया है, उसको पेरोल मिल जाता है। कैसे सरकार का दामन चोटी का संबंध चल रहा है अपराधियों से, जो अपराध मुक्त की बात करते हैं। व्यापार चल रहा है, ये अपराध नहीं, इनका व्यापार चल रहा है। चाहे बीफ का व्यापार हो, अपराध का व्यापार हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, ये मोदी ही सरकार है जो अत्याचार के विरोध का नाम लेती है, लेकिन अत्याचार खत्म करने का बात करती है, लेकिन अत्याचार से साठगांठ और गरीबों को हर मुद्दे पर चूसने का काम, धोखा देने का काम। 15 लाख का झांसा
2 करोड़ नौकरी का झांसा, कितना झांसा दोगे? अब देश आपसे सवाल पूछ रहा है। आने वाले हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर का तो घोषणा और यहाँ का हो गया है। 4 अक्टूबर को जनता वहां का फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार ला रही है। और आपको आप आज माध्यम से बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि मोदी जी, अमित शाह जी, आप समझ जाइए, जनता आपको देखना पसंद। अभी देखिए राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट में पूछे गए सवालों पर लाखों लोग देखे, मोदी जी टाटा फिश हो गए। ये हमारे नेता का जो जन जागरण, लोगों अंदर विश्वास, कर्मठता, योग्यता, सब सामने सर्टिफिकेट आ गया। उसको किसी के सहारे की जरूरत, मन की बात नहीं, वो जन की बात सुनते हैं हमारे नेता। ये मन की बात सुनाते हैं, जो अपने प्रेमिका, किसी खास को मन की बात सुनाया जाना चाहिए, वो हम लोग को मन की बात 11 साल से सुनाकर 15 लाख खाते में का झांसा दिए और झांसा के ऊपर सरकार लाए। लेकिन जनता इनके पर अब विश्वास नहीं कर रही है। किसी तरह बनारस से भागते हुए अपना बचाया है सीट। अब जनता जान गई है कि इनके हाथ में न सुरक्षा है, न व्यवस्था है, न नौकरी है, न किसानों की आमदनी है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ये जिस तरह से सहारा का देकर बड़े बड़े प्रोपगंडा लोगों से वोट लिए, ये ईपीएस फंड जो है ये काट कर जिस तरह से धोखा देने की बात है, ये सब में षड्यंत्र, इसका पर्दाफाश होगा।